Recording in progress. वन वन फंक्शन का चल रहा था। बाय डेफिनेशन तो चेक करेंगे हम, दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो एलिमेंट भी क्या आ जाए, आपके सेम आ जाए। और ग्राफिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने को लाइन ड्रा की, वो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर आप इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर आपका वन वन नहीं होता। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बताना। वन वन होगा कि नहीं होगा? होगा। एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई, एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब। अब यहां से हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर क्या होगा, आपका वाई होगा। ऑड पावर में कह सकते हो आप, ऑड पावर में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, एक्स क्यूब का ग्राफ क्या रहता है आपका, ऐसा रहता है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप ड्रा करोगे तो एक जगह ही हो रहा है बस आपका, तो वन वन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन, इसका बताना। होगा या नहीं होगा? होगा। पीछे नहीं होगा। आप बाई डेफिनेशन चेक करो ना, देखो मैं ये मान के चलता हूं एफ एक्स बराबर एफ वाई, समझना पहले। तो एलिमेंट भी क्या आने चाहिए, आपके सेम आने चाहिए। तो एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन बराबर वाई अपॉन वाई स्क्र प्लस वन, ये रहेगा। अब इसको मैं सोल्व करूं तो ये तो यहाँ जाएगा, एक्स वाई स्क्र प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्र वाई प्लस वाई। ये टर्म इधर आएगी तो एक्स माइनस वाई प्लस, इधर क्या बनेगा आपका, ये तो ये आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई, क्या बन गया, वाई माइनस एक्स, ये होगा एक्स माइनस वाई
और यहाँ से मैं लिखूं तो इसको x माइनस वाई कर लेता हूँ, तो 1 माइनस एक्स वाई, यही हो गया। x माइनस वाई बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आ गया आपका y, ये तो आ गया आपका दिस। तो एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चले थे, तो x बराबर y आ गया। बट जरूर थोड़ी कि यही जीरो, जीरो ये भी हो सकता है आपका। तो 1 माइनस एक्स वाई बराबर 0, तो एक्स वाई बराबर आपका 1। तो एक्स वाई आपका 1 है, तो ये फैक्टर भी तो 0 बन जाएगा। तो x बराबर y आना जरूरी है क्या, बताओ आपका? कोई जरूरी नहीं है, इससे भी तो 0 हो सकता है आपका। अब यहां से आइडिया आ गया, देखो एक्स वाई बराबर 1, तो एक्स वाई बराबर 1 आ रहा है, इसका मीनिंग जैसे मैंने x2 ले लिया, तो x2 ले लिया तो y कितना हो गया 1/2। आइडिया आ गया ना पॉइंट का। तो x बराबर 2 पर आप देखो एफ ऑफ 2, देखो आपका क्या आता है एफ ऑफ 2। x बराबर 2 ले रहा हूं मैं यहाँ पर, तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा यहाँ से बताना, 2/5। और मैं y लेता हूँ 1/2, तो 1/2 पे देखना दिखा, 1/2 ले लिया, 1/2 अपॉन 1/2 का होल स्केयर प्लस 1, कितना आ रहा है बताओ? 2/5 पे आ रहा है, 2/5 पे आ रहा है, यही हो रहा है आपका। तो दो डिफरेंट एलिमेंट है, बट उनकी इमेज की आगे बताओ आपकी सेम आ गई, तो फिर आपका क्या आएगा बताओ, नोट 1। और भी पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे एक्स आपने मान लो एक्स आपने 3 ले लिया, तो वाई कितना हो जाएगा 1/3। यहां से पॉइंट पता चल रहे हैं ना हमको। एक्स 3 ले लिया तो वाई 1/3, तो वहां भी आपकी इमेज सेम ही आ जाएगी इस टाइप से आपका, तो नोट 1 फंक्शन। कभी भी आपका 1 1 चेक करना आ जाए, तो आप तो सीधा डेफिनेशन अप्लाई किया करो, एफ एक्स बराबर एफ वाई, और इसको सोल्व किया करो। सोल्व करने के बाद में एग्जैक्ट आपका एक्स बराबर वाई आ रहा है, जब तो आपका 1 1 हो जाएगा। और एक्स बराबर वाई नहीं आ रहा है, या उसके अलावा पॉसिबिलिटी आ रही है मेरे पास में, तो फिर आपका 1 1 नहीं रहेगा। तो मैंने इसको सोल्व किया, तो एक्स बराबर वाई की भी एक पॉसिबिलिटी आई है, बट इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी भी आई है मेरे को। तो यहाँ से फिर आपको पॉइंट भी पता चल जाते हैं एग्जैक्ट। जैसे वो क्या था ना, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्केयर, तो उसमें ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो एक्स स्केयर बराबर वाई स्केयर। अब यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, बताना क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। एक्स बराबर वाई भी हो सकता है, एक्स बराबर माइनस वाई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एग्जैक्ट ये आता जब तो मैं क्या कह देता 1 1, बट साथ में ये कंडीशन भी आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ से पॉइंट का भी आइडिया आ जाएगा। जैसे एक्स को 2 ले लो और वाई को -2 ले लो, तो वहां पर इमेज सेम आ रही है आपको। तो सेम पॉइंट का आइडिया यहाँ से आ गया था मुझे। तो आप कहोगे सर 2 और 1/2 का हमको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चल जाता।
ए में मान लो m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है और रिलेशन आपका ये है m जो है वो ग्रेटर देन n है, देन नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम A to B। यदि A की कार्डिनलिटी m है, B की n है तथा दिस, तब A से B एक एक की फलनों की संख्या तब A से B एक एक की फलनों की संख्या A से B टोटल फंक्शन तो कितने बढ़ेंगे A से B बताना, n की पावर m। अब उसमें से वन कितने रहेंगे A to B बताओ, और कंडीशन ये है A to B बना रहे हो, A में m एलिमेंट है, B में n है, और A में जो m है वो n से ज्यादा आपके हैं। जैसे मान लो इधर आपने 10 एलिमेंट ले लिए, इधर आपके 5 है। अब वन बनाने की ट्राई करो, तो वन का मीनिंग आपको क्या बताया था, अलग अलग एलिमेंट है तो इमेज भी क्या आनी चाहिए आपकी, अलग अलग आनी चाहिए। तो 10 है तो इमेज सेट जो बनेगा आपका उसमें 10 एलिमेंट आएंगे आपके, बट यहाँ तो कोडोमेन ही 5 एलिमेंट दे रखा है तो वन बनेगा ही नहीं आपका। तो वन कितने बढ़ेंगे बताओ आपके, 0। और सेकंड पॉइंट लिख लो, मान लो ये आपका कंडीशन होती कि m जो है वो लेस देन n है, तो सेकंड पॉइंट लिख लो, यदि कार्डिनलिटी a बराबर m, कार्डिनलिटी b बराबर n तथा m लेस देन n। तब a से b एक एक की फलनों की संख्या कितने बढ़ेंगे, m n की पावर, वो तो टोटली फंक्शन हो गए सारे वन। एन एम फैक्टोरियल तो ठीक है, एन की पावर m कैसे आएगा, वो तो सारे फंक्शन बढ़ेंगे इतने तो। थोड़े हेर फेर में बोला करो, देखो क्वेश्चन क्या रहता है, 3 टाइप का रहता है, गलत करे कोई ठीक कोई बात नहीं, बीच का गलत करे, बहुत ज्यादा गलत करे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गलत वाले में नहीं आना, आपको गलत हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है आपका। या आपका आंसर 10 आ रहा है, कोई 11 आ गया, किसी का 12 आ गया, चलो इतना माना जाता है, 100 आ गया तो ठीक है, तो इतना भी नहीं आना चाहिए, हेर फेर में बता दिया करो। कल पॉसिबिलिटी बताई थी ना, उससे सोचो दिखा, जैसे आपने फंक्शन वाला नहीं किया था, 1 के पास इतनी चॉइस है, 2 के पास इतनी चॉइस है, उस अकॉर्डिंग रफली सोचो दिखा आपका क्या आता है। इधर आपके m एलिमेंट है 1 2 3 m, ठीक है। इधर आपके n एलिमेंट है 1 2 3 n। अब कल समझाया तो था आपको, अब लॉजिक तो पता रहना चाहिए आपको। 1 के पास कितनी चॉइस है, n चॉइस है, इमेज कुछ भी आ सकती है। 2 के पास कितनी है, n-1,
वन जहां चला गया ना, टू नहीं जाएगा वहां पर, टू वहीं चला गया तो फिर वन वन ही नहीं बचेगा आपका। तो अब यहां पर आ जाएगी आपके पास में n माइनस वन चॉइस आएगा। नेक्स्ट वाले के पास कितनी हो जाएंगी, n माइनस टू, एन माइनस टू। और इसके पास कितनी चॉइस रहेंगी बताओ, n माइनस m माइनस वन चॉइस। देख लो ना, दो के पास थी n माइनस वन, इससे एक कम नंबर आ रहा है यहाँ पर। तीन के पास कितनी चॉइस रहेंगी, n माइनस टू, n माइनस टू। तो यहाँ तीन है तो यहाँ दो आया, एक कम आया आपका। तो m के पास कितनी चॉइस रहेंगी बताओ, n माइनस m माइनस वन। चॉइस ऑलवेज क्या रहती है आपकी, मल्टीप्लाई। चॉइस मल्टीप्लाई होते हैं, कितने फंक्शन बनेंगे। अब मैं यहाँ लिखूं तो टोटल बन गया आपके n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस m माइनस वन, यही आ गया ना। इसको ओपन करूं तो लिखा जाएगा n माइनस एम प्लस वन। होने को तो यहां से भी आंसर आ जाएगा, करना इतना ही हमको, तो बाकी हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। ऊपर आपका n फैक्टोरियल बन जाए तो बताओ क्या करूं मैं, n माइनस एम, इससे आगे n माइनस एम ही तो आएगा आपका, n माइनस एम प्लस वन, तो ये होगा आपका n माइनस एम, n माइनस एम माइनस वन, n माइनस एम माइनस टू और डैश 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 वन। तो इन टर्मों से ऊपर नीचे गुना कर लेता हूं मैं। तो ऊपर नीचे गुना करूंगा तो ऊपर तो क्या बन जाएगा बताओ आपका n फैक्टोरियल, और नीचे आपने क्या है n माइनस एम, n माइनस एम माइनस वन, n माइनस एम माइनस टू एंड सो डैश वन, वन तक आपका। तो नीचे बन गया आपका n माइनस एम फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला हो गया आपका दिस। या फिर इसको लिखो तो ये npm भी लिखा जाएगा आपका, ठीक है। बाकी मैं ये ध्यान रखना हमको, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एम फैक्टोरियल। कौन सा, ये टू के पास कितनी चॉइस है, n माइनस वन। थ्री के पास कितनी आएंगी, थ्री के पास चॉइस n माइनस टू, ये तो चॉइस आएंगी। फोर के पास कितनी आएंगी, n माइनस थ्री। तो इससे एक कम नंबर आ रहा है यहाँ पर आपका, तो लिख दिया m के पास कितनी चॉइस है। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ फॉर्मूला लिख लेना आप, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। और वो क्यों आया उसका रीजन मैंने नीचे आपको बता दिया।
ए में मान लो आपके पास में 2 एलिमेंट है, बी में आपके पास 3 है, देन नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, माना ए की कार्डिनलिटी 2, बी की कार्डिनलिटी 3, तब ए से बी एक एक की फलनों की संख्या। टोटल कितने बनेंगे? 9, 9, 3 की पावर 2, और 1 कितने आएंगे इसमें से आपके? 6। फॉर्मूले से निकाल लो, या आप सीधा सोच लो ना, इधर 2 एलिमेंट इधर 3 है, पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? 3। दूसरे एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? 2, तो 3 इंटू 2 6। आप रफली खुद बनाओ कि 6 कौन से होंगे। जैसे मैं एक बना देता हूं, इधर 2 एलिमेंट हैं, इधर आपके 3 है, ये तो यहां चला गया, ये यहां चला गया, 1 है, ये आ जाएगा। फिर दूसरे एलिमेंट को यहाँ भेज दो, वो भी 1 ही है आपका। तो फिर 1 की इमेज ये फिक्स मत करो पहले एलिमेंट की, पहले एलिमेंट को यहाँ भेज दो या फिक्स कर दो। अब इसके पास 2 चॉइस है, तो ऊपर वाले के पास जाएगा, नीचे वाले के पास वापस 2 आ जाएंगे। फिर इसको तीसरे के पास भेज दो, वापस 2 आ जाएंगे। 6 लिखना दिखा आप अपने तरीके से। 6 बन रहे कि नहीं बन रहे आपके फंक्शन? बन रहे? 6। अगली डेफिनेशन लिखो, ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन आच्छादक फलन। कब कहलाता ऑन टू फंक्शन बताना? कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिले तो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, ए फंक्शन f from a to b। एक फलन f from a to b, एक फलन f from a to b आच्छादक फलन कहलाता है
एक फलन f फ्रॉम ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए, यदि प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a का अस्तित्व इस प्रकार है कि, का अस्तित्व इस प्रकार है कि fx बराबर y, यानी कि कहीं भी आपको ये चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है, तो कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, और जिन एलिमेंट की प्री इमेज मिलती है वो एलिमेंट किस में रहते हैं, आपके परिसर में। परिसर का मीनिंग ही क्या रहता है, देखो जैसे मान लो, ये लिखना मत, ये आपके 4 एलिमेंट है और इधर आपके ये भेज दिया, ये भेज दिया, ये भेज दिया, ये किन किन एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, पहले की, दूसरे की। प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसकी 2 प्री इमेज है मेरे पास में ना, तीसरे की प्री इमेज ही नहीं है, चौथे की प्री इमेज है, ये तो हो गया। 3 एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है मेरे को। अब इसका परिसर लिखोगे तो परिसर में कौन कौन आएगा बताना, ये 3 एलिमेंट ही तो आएंगे। तो मीनिंग ये रहता है आपका, जिन एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिलती है, पूर्व प्रतिबिंब मिलता है, वो एलिमेंट किस में रहते हैं, आपके इमेज सेट में, परिसर में। अब आप ये कह रहे हो ऑन टू के लिए कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो ये मैपिंग बताओ ऑन टू है क्या आपकी, ऑन टू नहीं है, इस एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिल रही है। एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही, तो मैपिंग आपकी ऑन टू नहीं होगी। इस केस में परिसर जो है आपका, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है क्या, और यदि ऑन टू होती तो बराबर होता। तो ऑन टू आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, यदि कहीं आपको रेंज का पता चल जाता है कि रेंज ये है, तो रेंज बराबर कोडोमेन आ जाए, तो भी हम ये कह सकते हैं कि मैपिंग कैसी होगी बताओ, आपकी ऑन टू होगी। तो और करके लिख लो, परिसर बराबर सह प्रांत, इससे भी आप कह सकते हो कि ऑन टू होगी। तो दोनों में से किसी से भी चेक कर सकते हैं। वन वन तो कब बनेगी मैपिंग, वन वन के लिए क्या कंडीशन बताई थी आपको, वन वन कोडोमेन में, कोडोमेन में क्या रहने चाहिए एलिमेंट आपके, ज्यादा या बराबर, ज्यादा या बराबर। कम हो गए कोडोमेन में तो नहीं बनेगी वन वन, ठीक है। अब यहां चेक करो, आप ऑन टू कह रहे हो, ऑन टू का मीनिंग है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की क्या हो, प्री इमेज। अब जैसे मान लो कोडोमेन में 4 एलिमेंट है, तो इसकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी, ऑन टू कह रहे हो। अब सेकंड एलिमेंट की प्री इमेज वही एलिमेंट हो सकता है क्या जो पहले वाले की प्री इमेज था, हो सकता है क्या प्री इमेज, कैसे हो जाएगा, इसकी प्री इमेज मान लो ये है ना। अब कोई दूसरा एलिमेंट इसकी प्री इमेज ये कैसे हो जाएगा भाई, एक की 2 प्री इमेज हो सकती हैं, बट ये नहीं कह सकता कि मैं दूसरे की प्री इमेज ये आएगी, फिर ये तो मैपिंग ही नहीं रही आपकी, समझ रहे हो बात को। तो अब दूसरे की प्री इमेज निकालोगे तो इससे डिफरेंट ही होगी कोई ना कोई, और एक से ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे की प्री इमेज ये मान ली मैंने, तीसरे की प्री इमेज ये मान ली, और चौथे की प्री इमेज ये मान ली। अब बताओ डोमेन में कम से कम कितने एलिमेंट रहने चाहिए मेरे पास में, कोडोमेन में जितने हैं उतने तो रहने चाहिए, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या पता एक से ज्यादा प्री इमेज हो, मान लो इसकी ये 2 प्री इमेज होती। अब कोडोमेन में कितने हो गए बताओ मेरे पास में, 5 नहीं, डोमेन में कितने हो गए, 5। तो डोमेन में या तो बराबर रहेंगे या ज्यादा रहेंगे, डोमेन में कम हो गए तो ऑन टू बनेगी नहीं। तो आपको ये कंडीशन तो ध्यान रखनी है, यदि डोमेन में कम एलिमेंट है जब तो कैसी नहीं बनेगी, ऑन टू।
और कोडोमेन में यदि कम एलिमेंट है तो कैसी नहीं बनेगी आपकी 1 1, है ना। तो ये दोनों में रिलेशन देख लिया करो, कभी भी पूछ लेता है कि एक में 4 एलिमेंट है, इधर आपके मान लो 7 है, तो दोनों के बीच में कैसी मैपिंग नहीं बनेगी आपकी, तो बताओ कैसी नहीं बनेगी आपकी। इधर 4 है, इधर आपके 7 है, यहां से यहां मैपिंग बना रहा है, तो कैसी मैपिंग नहीं बनेगी आपकी, ऑन टू नहीं बनेगी। डोमेन में कम है तो ऑन टू नहीं बनेगी, को डोमेन में कम है तो आपकी 1 1 नहीं बनेगी। तो 1 1 वाला तो मैंने लिखवा दिया था कि 0 लिखवाए थे केस में आपका ना, ऐसे ऑन टू वाला भी लिख लेंगे। बाकी मीनिंग ये रहता है हमारा, इस तरीके से हम समझेंगे चीजों को। जैसे ए में मान लो m एलिमेंट है एंड बी में मान लो n एलिमेंट है, एंड और रिलेशन ये दिया हुआ है m जो है वो लेस देन n है, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। बताओ कितने बनेंगे, ए टू बी ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे। ए में m एलिमेंट है, बी में n है, और m लेस देन n आपका है 0। डोमेन में कम हो गए ना, तो डोमेन में कम हो गए तो 0 बनेंगे। तो पहला पॉइंट लिखो, यदि a की कार्डिनलिटी m है, b की कार्डिनलिटी n है तथा m लेस देन n है, तब a से b आच्छादक फलनों की संख्या आच्छादक फलनों की संख्या 0। और सेकंड पॉइंट बस यहाँ करेक्शन कर लो, m ग्रेटर देन n है, या इक्वल भी लगा लो यहाँ पर। माना a की कार्डिनलिटी m है, b की n है तथा m ग्रेटर देन n है, तब a से b आच्छादक फलनों की संख्या। अब इसका फॉर्मूला ध्यान रख लेना, फॉर्मूला है इसका, टोटल कितने बढ़ेंगे, n की पावर m, ये बढ़ेंगे टोटल, तो n की पावर m हो गई माइनस। अब ये करना है इसमें आप nc1 n-1 की पावर m माइनस nc2 n-2 की पावर m प्लस nc3 n-3 की पावर m माइनस 100। तो ये ब्रैकेट लिखा है ना, इसमें आपका अल्टरनेटिव साइन चलेगा, जैसे यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस टाइप से। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना एग्जाम पर्पज से। जैसे क्वेश्चन मान लो आपका ये आ गया,
ए की कार्डिनलिटी मान लो आपकी 3 है और बी की 2 है, देन माना ए की कार्डिनलिटी 3, बी की कार्डिनलिटी 2, तब ए से बी आच्छादक फलनों की संख्या, तब ए से बी आच्छादक फलनों की संख्या कितने बढ़ेंगे वो फाइंड आउट करो, और कौन कौन से होंगे तो आप ग्राफिकली वैसे भी देख लेना, जैसे इधर 3 है, इधर आपके 2 हैं, टोटल तो 8 बनेंगे आपके। ठीक है, अब इसमें से ऑन टू कितने होंगे वो हमको देखना है, तो पहले फॉर्मूले से निकालो और फिर ऐसे ग्राफिकली उतने बना करके देखो, दिखा रहा हूं। सिक्स, एन तो आपका 2 है, 2 की पावर 3 माइनस, और यहाँ जाओ 2c1, 2 - 1 की पावर 3। अब यहाँ तो 2 - 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो टर्म रख लेते, तो ये आ गए 6। देखो 8 जो बनेंगे ना यहाँ पर, आप ये भी मैपिंग बना सकते हो, है तो मैपिंग तो है ही, और ये भी बना सकते हो,
मैपिंग तो ये भी है। और इसके अलावा जो होंगी बाकी, जैसे मान लो 1 2 3, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर, ये भी बना सकते हो। इस एलिमेंट को यहाँ भी भेज सकते थे। तो ऐसे करके टोटल तो कितनी बनेंगी आपकी? 8। 8 में से ये 2 वाली छोड़ दो बस, ये तो ऑन टू है नहीं आपकी। इन 2 के अलावा बाकी जो 6 हैं वो सारी कैसी होंगी बताओ आपकी? ऑन टू। 8 लिखी भी थी ना शायद हमने, तनु में 8 लिखी थी जब फंक्शन वाला करवाया था, वहां लिखी हुई 8 मैपिंग हमारे पास में। करवाया था कि नहीं? तो उनमें ये 2 मैपिंग छोड़ देंगे बस, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है। देखो जो आनी है वो अपने आप आएंगे, अपने हिसाब से नहीं रखनी है। आप कह रहे हो एक एक प्रीमेज रख दो, ये रख दिया तो ये तो मैपिंग ही नहीं है। मैपिंग तो बनाओ इसको पहले। इस एलिमेंट की इमेज ही नहीं आ रही मेरे पास में, तो मैपिंग ही नहीं है हमारी। ठीक है, तो कन्फर्म है एक से ज्यादा प्रीमेज इस वाले केस में तो रखेगी आप। तो ऑन टू फंक्शन की संख्या ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्वेश्चन घूम फिर करके इन्हीं में बनेगा। जैसे मान लो आपको ये कह दिया इफ f फ्रॉम a टू b इज 1 1, मान लो आपकी मैपिंग आपकी 1 1 है और आपको रिलेशन ऐसे दे दिया a की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू b की कार्डिनलिटी, a की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू b की कार्डिनलिटी, इस टाइप से ऑप्शन आपको दे दिए। तो 1 1 बन रही है तो क्या केस होगा बताना, कब 1 1 नहीं बनती है? डोमेन में, डोमेन में ज्यादा हो तो, को डोमेन में कम एलिमेंट हो तो नहीं बनता आपका। यानी कि को डोमेन में क्या होना चाहिए आपके पास में? बराबर या ज्यादा। तो को डोमेन में बराबर या ज्यादा, तो ये वाला आ जाएगा आपका, ये वाला ही तो होगा। डोमेन में ज्यादा हो गए, ये वाला केस हो गया, डोमेन में ज्यादा हो गए, तो डोमेन में ज्यादा हो गए तो 1 1 बनेगी नहीं आपकी। ठीक है, तो आप एलिमेंट लिख करके और उससे आइडिया लेकर के देख लिया करो। तो 1 1 के ऊपर पूछ ले या ऑन टू के ऊपर पूछ ले कि ऐसा रिलेशन क्या होगा, तो वो टिक करना आना चाहिए आप। बाइजेक्टिव कब कहलाती है आपकी? 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो कैसे कहलाती है आपकी? बाइजेक्टिव। अब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो बताओ डोमेन और को डोमेन की कार्डिनलिटी में क्या रिलेशन होगा? दोनों की बराबर होगी तो ही बनेगी आपकी। भी 1 1 के लिए तो कह रहे हो कि ये कंडीशन होनी चाहिए तभी 1 1 बनेगी आपकी, ये तो होना चाहिए। और ऑन टू के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी? सिक्योरिटी आ जाएगी, ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन, ये ऑन टू के लिए आ जाएगी। अब 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो इन दोनों समीकरणों से क्या आ जाएगा बताना आपका? ए की कार्डिनलिटी बराबर बी की कार्डिनलिटी। तो ए में और बी में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो आप बाइजेक्टिव बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते आप। ठीक है, और फिर बना सकते हो तो कितनी बनेगी वो चीज पता रहना चाहिए हमको। तो 1 1 ऑन टू वाला तो हो गया, ऑन टू चेक करना आना चाहिए आपको। बाकी देखो जैसे मान लो मैपिंग आपको दे दी रियल नंबर टू रियल नंबर, और ऐसे दे दी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। इसको चेक करो ये 1 1 नहीं ऑन टू है या नहीं। पहले चलो 1 1 भी चेक कर लो, पहले 1 1 चेक करो फिर ऑन टू चेक करो।
1 1 है, f(x1) बराबर f(x2), e की पावर x1 बराबर e की पावर x2, लॉग ले लो दोनों साइड में, x1 बराबर x2। यही आ रहा है आपका, तो 1 1 तो है। बाकी ग्राफिकली भी देख लेंगे। ऑन टू आप अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हो, तो 3 तरीके से ऑन टू चेक करना बता रहा हूं। देखो मैं, एक तो बाय डेफिनेशन, चलो समझ लो पहले इसको। लेट फॉर y बिलोंग्स टू r, कोडोमेन का एलिमेंट लिया मैंने, y बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट, x एलिमेंट का अस्तित्व है। देखता हूं है कि नहीं है, चेक कर, f(x) बराबर y। तो y की प्री इमेज क्या मान ली मैंने, x। y तो आपको गिवन रहेगा कि ये एलिमेंट है, और ये आपको पता करना पड़ेगा कि इसकी प्री इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो y गिवन रहेगा और x फाइंड आउट करना है मेरे को। तो देखते हैं, दिखा। तो f(x) क्या लिखा जाएगा, e की पावर x बराबर y। तो x बराबर क्या आ गया बताओ, log y। ये आ गया। तो इसका मीनिंग आ गया, अर्थात इधर तो y एलिमेंट था और y की प्री इमेज क्या मानी थी आपने, x, और x की वैल्यू क्या आ गई, log y। तो y की जो प्री इमेज है वो क्या आ गई बताना मेरे पास, log y। यही आ गया। 5 की प्री इमेज क्या हो जाएगी, log 5, ये हो जाएगी। -1 की प्री इमेज क्या होगी, log -5, और log नेगेटिव में डिफाइन नहीं रहता आपका, ये तो हो गया। तो फिर कैसे नंबर प्री इमेज नहीं रख रहे हैं बताओ। तो दिस इज इंप्लाई नेगेटिव रियल नंबर डज नॉट हैव प्री इमेज। ये तो हो गया। तो यहां से आप कह दोगे कि कैसी नहीं होगी बताओ, आपकी ऑन टू नहीं होगी। एक तरीका तो ये हो गया, या फिर आप ऐसे निकाल लो, इसका परिसर निकालो, रेंज परिसर। तो इसका परिसर देखो, आप किसी भी एलिमेंट की इमेज निकाल रहे हो तो e की पावर में होकर क्या आ रहा है। जैसे 5 की प्री इमेज क्या आ जाएगी, e की पावर 5, -5 की 1/e की पावर 5, यही आएगा। अब 1/e की पावर 5 है, ये भी पॉजिटिव नंबर ही होगा आपका। तो जो इसका परिसर है वो क्या बन रहा है बताओ, आपका पॉजिटिव नंबर बन रहे हैं। तो रेंज जो है वो r+ बन रहा है, जीरो भी नहीं आ रहा है इसमें, पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं। तो फिर ये किसके बराबर नहीं आया बताओ, आपका कोडोमेन के बराबर नहीं आया। कोडोमेन तो आपका r है। हाँ, यदि यहां पर r+ लिखा हो रहता तो ऑन टू हो जाती है आपकी, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे आपका नॉट ऑन टू। ये भी हो गया। और देखो, यदि फंक्शन का ग्राफ आप बना पा रहे हो तो ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो। तो e की पावर x फंक्शन आपका है, तो इसका ग्राफ क्या रहता है आपका, x को नेगेटिव में लेता हूं मैं, x नेगेटिव, जीरो ही तो आता है। x नेगेटिव लूंगा तो जीरो आपका, जीरो ये रहता है, ये रहता है, ठीक है। ग्राफिकली 1 1 कैसे चेक किया जाता है, x एक्सिस के पैरेलल आप कोई लाइन खींचो और एक से ज्यादा जगह वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो एक जगह ही कर रही है आपकी, ज्यादा से ज्यादा एक जगह कर सकती है, बस नहीं करे तो भी चलेगा आपका। अब मान लो मैंने x एक्सिस के पैरेलल आपने ये लाइन खींची, ये कहीं कर रही है क्या बताओ आपकी, ये कहीं कर रही है क्या, नहीं कर रही। 1 1 के लिए तो चेक किया जाएगा आपका, x एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन खींची तो ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, एक पर। नहीं करे तो भी चलेगा आपका, करे तो ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट के ऊपर करनी चाहिए। एक से ज्यादा कर गई वहीं आप कह देना कि 1 1 नहीं है। ऑन टू कैसे चेक करोगे, x एक्सिस के पैरेलल हर लाइन
एक्स एक्सिस के पैरेलल हर लाइन ग्राफ को कम से कम एक बार इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ज्यादा बार भी कर सकते हो ऑन टू के लिए, बट कम से कम एक बार जरूर इंटरसेक्ट करनी चाहिए एक्स एक्सिस के पैरेलल हर लाइन। तो आपने यहाँ पर ड्रा की, तो यहाँ पर ड्रा की, वो तो इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ ड्रा की आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो इंटरसेक्ट कर रही है, क्या बताओ? नहीं करी। तो इंटरसेक्ट नहीं करी यानी कि वहां पर आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो इससे भी अब आइडिया आ गया है। बताना आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कहां कहां पर लाइन ड्रा करोगे कि आपका इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एक तो जीरो पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जीरो से नीचे करूंगा वहां भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसका मीनिंग ये आता है कि जहां जहां पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही वहां पर क्या नहीं मिलेगा बताओ आपको? प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो प्री इमेज किन किन एलिमेंटों की नहीं मिलेगी बताओ आपको? जीरो की और नेगेटिव की। यही तो मीनिंग आ गया। तो जीरो और नेगेटिव की तो प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो प्री इमेज केवल किसकी मिल रही है बताना? यहाँ पर पॉजिटिव नंबरों की। तो परिसर मैंने पॉजिटिव रियल नंबर ही तो कहा था। तो ग्राफिकली ऐसे भी चेक कर सकते हैं चीजों। तो तीन तरीके से। पहले तो वन वन वाला लिख लो। फिर यहां से लिखना आप माना y बिलोंग्स टू r के लिए, माना y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r का अस्तित्व, x बिलोंग्स टू r का अस्तित्व इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r का अस्तित्व इस प्रकार है कि, और फिर ये सोल्व कर लो यहां तक। तो फिर इसका मीनिंग y की प्री इमेज log y आ गया, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर आपके हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। नेगेटिव वास्तविक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इसमें आप बाद में याद रखने के लिए लिख भी सकते हो। फॉर वन वन तो क्या कहूं बताओ मैं? फॉर वन वन तो एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस intersect at most one point। है ये तो लिखा है। बावड़ा हो रहा क्या? मैंने एटमोस्ट लिख दिया, या तो कट नहीं करेगी, कट करे तो एटमोस्ट वन पॉइंट को। हाँ तो एवरी लाइन लिखा है ना, ये लाइन कहाँ कट करी? नहीं कर रही। मैंने एटमोस्ट लिखा है, या तो करेगी, नहीं करेगी तो ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट के ऊपर कट के। तो और क्या होता है एटमोस्ट पे? क्या होता है और क्या होता है?
और फॉर ऑन टू के लिए क्या लिखोगे इसको, यहां पर आप कर लेना एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक बिंदु के ऊपर आपके इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आप ड्रा करो, कोई भी लाइन, वो कम से कम एक बिंदु पर आपकी कट जरूर करनी चाहिए, तो आपका ऑन टू होगा। तो फॉर ऑन टू, R2 और इसी में मान लो कई बार ऐसे दे देता है, ये दे देता तो ऑन टू हो जाती है आपकी, है ना। तो एवरी लाइन लिखा है वो मैंने रियल लाइन के लिए लिखा है, जब आप रियल लाइन में ऑन टू चेक करते हो तो रियल लाइन में कर रहे हो तो हर जगह आपका। अब मान लो कोडोमिन या आपको आर प्लस दिया हुआ रहता, तो फिर जो लाइन है वो आपको आर प्लस में ही लेनी थी, कोई भी लाइन। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्र वाला दे देता, तो सेम ऐसा कैसा है देखो क्वेश्चन आपका, एक्स स्क्र तो एक्स वन स्क्र बराबर एक्स टू स्क्र, तो ये इंप्लाई नहीं कर रहा आपका एक्स वन बराबर एक्स टू, क्या पता एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू भी आ जाए, तो आपने लिखा था नोट ऑन टू, नोट वन वन, ठीक है। ऑन टू के लिए आप सेम यही अप्लाई करोगे, तो देखो एफ एक्स बराबर वाई, तो एफ एक्स क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्र बराबर वाई, तो एक्स बराबर क्या आ गया, रूट वाई, यही आ गया। अब वाई की प्री इमेज क्या आ गई बताना मेरे पास में, वाई की प्री इमेज रूट वाई, यही आ गया। जैसे मान लो फोर की प्री इमेज क्या हो जाएगी, फोर की प्री इमेज प्लस माइनस टू, दो प्री इमेज मिल रही है मेरे को, जीरो की जीरो, माइनस वन की नेगेटिव, और नेगेटिव का रूट निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स में आएगा, तो कैसे नंबरों की प्री इमेज नहीं मिल रही है बताओ, नेगेटिव नंबरों की, तो नेगेटिव रियल नंबर डज नॉट हैव प्री इमेज, तो फिर मैपिंग कैसी नहीं आपकी ऑन टू नहीं। या इसका परिसर निकालोगे तो इसका परिसर क्या आएगा बताना, आपका परिसर आर प्लस यूनियन जीरो, यही आ जाएगा ना। तो ऑन टू नहीं आया, आप ग्राफिकली देख लो चाहे, इसका ग्राफ क्या बनेगा बताओ आपका, ये बनेगा। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रा की, ये तो कितनी जगह कट करिए बताओ, दो जगह। अब वन वन होगी क्या बताओ आपकी, नहीं होगी, एटमोस्ट लिखा था मैंने कि एटमोस्ट वन जगह करनी चाहिए, और आपने ये ड्रा कर दी है, कट ही नहीं कर रही है। इसके नीचे आप कहीं भी ड्रा करोगे वो कट ही नहीं करेगी आपकी, तो फिर कैसी नहीं है बताओ आपकी, ऑन टू नहीं। ये तो आ गया। ऑन टू के लिए आपको ये लिखवाया था एक्स एक्सिस के पैरेलल हर लाइन कम से कम एक बार इंटरसेक्ट जरूर करनी चाहिए, तो कर ही नहीं रही आपकी, तो नॉट ऑन टू। तो तीनों में से किसी से भी चेक कर सकते हैं। हिंदी में सेम पहले वाले की तरह लिख लेना इसको, वैसा का वैसा ही।
एक और लिखा था क्वेश्चन आपने, कौन सा किया था, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या था। इसको ऑन टू चेक करना। 1 1 का तो देख लिया था हमने पहले, 1 1 तो नहीं है आपका, ऑन टू चेक करो इसको। आएगा क्या ऑन टू। वही आप तो डेफिनेशन अप्लाई करो, वाई एलिमेंट कोई कोई डोमेन का लिया तो उसकी प्री इमेज मैंने एक्स मान ली, तो यानी कि एफ एक्स बराबर वाई है। वाई का जो प्री इमेज है वो एक्स मान लिया मैंने। तो अब सोल्व करके एक्स निकालना है, तो देखते हैं। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर वाई, तो ये बनेगा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। एक्स निकालना है मुझे ना, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा बताना। 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर, एक वाई तो एक वाई है, अपॉन 2, ये आ गया। एक्स की वैल्यू यही आई, तो इसका मीनिंग दैट इज वाई आपका था तो वाई की प्री इमेज आपने एक्स मानी थी, एक्स की वैल्यू ये आ गई 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। अब वाई तो कोई भी रियल नंबर दे सकता है आपको, कोडोमेन आपका रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये वैल्यू 1 से कम है, मान लो 4 वाई स्क्वायर आपका 1 से कम है, तो 1 से कम है तो 1 माइनस 1 से कम वैल्यू, रूट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू मान लो 1 से ज्यादा हो गई तो रूट के अंदर आपका नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव बन गया तो फिर कॉम्प्लेक्स में आएगा आपका। तो इसका मीनिंग हो गया y हैज नो प्री इमेज इफ y का पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा मेरे पास में। कब नहीं होगा बताओ, क्या कंडीशन हो है? y का प्री इमेज कब नहीं मिलेगा, इसको देख करके बताओ। आपका 4 वाई स्क्वायर है वो किससे ग्रेटर देन हो बताओ, आपका 1 से। यदि ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई आपकी तो ये आपका कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा आपका, फिर नेगेटिव में रूट आ जाएगा ना आपका। तो दैट इज
वाई स्केयर जो है वो आपका ग्रेटर देन आपका 1/4। वाई स्केयर यदि आपका 1/4 से ज्यादा है तो फिर हम ये कह रहे हैं कि वाई जो है वो क्या नहीं रखेगा, आपका प्रीमेज नहीं रखेगा। वो यहाँ से आइडिया आ गया था हमको। तो अब ये बताओ कि हर रियल नंबर की प्रीमेज मिलेगी क्या आपको? नहीं मिलेगी। जहां जहां भी वाई स्केयर आपका 1/4 से ज्यादा आ रहा है वहां पर आपको क्या नहीं मिलेगी बताओ? प्रीमेज नहीं मिलेगी। और ऑन टू के लिए तो आपको ये था कि हर रियल नंबर की प्रीमेज चाहिए आपको, तो फिर हम लिखेंगे कैसा नहीं है बताओ हमारा, नॉट ऑन टू। वाई का प्रीमेज ही आ गया। और ये जहां दिक्कत करेगा वो हम देख लेते हैं। तो ये दिक्कत करेगा जब 4 वाई स्केयर आपका 1 से बड़ा हो आपका हो, तो दिक्कत करेगा आपका, तो आप प्रीमेज ही नहीं मिलेगी हमको। तो इनमें यहां से भी आइडिया आता है। जैसे मान लो आपने वो क्या था, ई की पावर एक्स वाला, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, और मैपिंग आपको दे देता R2S, है ना, ऐसा दे देता। और ये एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, और क्वेश्चन ये लिख देता यदि एफ आच्छादक है, यदि एफ आच्छादक है तब एस क्या होगा? तो बताओ एस क्या होता है यहाँ पर? आच्छादक की मैपिंग आच्छादक कब बनेगी आपकी, ऑन टू कब बनेगी? आर प्लस हो, कोडोमेन आपका ये तो लिखा था, तो एस बराबर आपका आर प्लस। जैसे मान लो मैं लिखूं मैपिंग आपकी आर से ए है, और मैपिंग क्या दे दी, एफ एक्स बराबर x-1/x-2। ये 2 पे तो डिफाइन ही नहीं है, तो डोमेन ही ले लो R-2। 2 पे तो डिफाइन ही नहीं है मैपिंग आपकी। इफ f is on 2 then a is, तो क्वेश्चन लिख लो आप, माना माना f फ्रॉम R-2 से a, इस टाइप से f फ्रॉम R-2 से a, such that fx बराबर दिस। यदि f आच्छादक है तब a, यदि f आच्छादक है तब a निम्न होगा, और आपको 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे। बताओ क्या होगा यहाँ पर? तो आप तो ये डेफिनेशन अप्लाई करके देखो कहां पर दिक्कत आती है। जहां दिक्कत आई, जिन एलिमेंट की प्री इमेज मिलने में दिक्कत आई उनको हटा दो, बाकी जगह तो प्री इमेज मिलेगी, वो ऑन टू हो जाएगा फिर आपका। सेम ऐसे करो, y की प्री इमेज देखो आपकी आती है, अब जहां जहां पर प्री इमेज नहीं मिल रही उनको हटा दो, फिर तो ऑन टू बन ही जाएगी आपकी। वन पे दिक्कत करेगी बस, है ना, देख लो चाहे एफ एक्स बराबर वाई,
y की प्री इमेज मैंने x मान लिया, अब सोल्व कर लो। एफ एक्स आपका लिखा जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू बराबर y, x माइनस वन बराबर एक्स वाई माइनस टू वाई। इस टर्म को इधर लेकर के आ दो, इसको इधर ले आऊँ तो इसको इधर ले आऊँ तो एक्स वाई माइनस वन बराबर टू वाई माइनस, तो एक्स आ गया। एक्स ये है कि टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, यही आ रहा है। तो दैट इज वाई की प्री इमेज आपने क्या मानी थी बताना, एक्स, और एक्स की वैल्यू ये आ गई है टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। तो वाई का पूरा प्रतिबिंब ये हो गया आपका। अब जैसे वाई तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, वाई को जीरो ले लिया तो क्या प्री इमेज आएगी जीरो लेने पर, वन। वाई को वन ले लो तो बताओ क्या आएगा। तो y हैज नो प्री इमेज, पूरा प्रतिबिंब नहीं है। इफ कब नहीं है बताना, y क्या ले लो बताओ मैं, वन। तो यदि y को वन ले लेता हूं जब तो प्री इमेज मिल नहीं रही है, और वन के अलावा आप कुछ भी लो प्री इमेज मिल रही है मेरे को, तो मैपिंग आपको ऑन टू कह रही है, तो बताओ a क्या लेना पड़ेगा, बताओ a क्या लेना पड़ेगा मेरे को, r माइनस वन। ये ले लूंगा तो मेरी ऑन टू बन जाएगी, अदरवाइज ये आपकी ऑन टू चेक करनी होगी। और फाइनाइट में आपको मैंने समझा ही दिया है, डोमेन में यदि ज़्यादा एलिमेंट है, डोमेन में ज़्यादा एलिमेंट है तो वन वन कभी नहीं बनेगी आपकी, और को डोमेन में ज़्यादा है तो ऑन टू नहीं बनेगी आपकी। डोमेन में मान लो आपके 5 एलिमेंट हो गए और को डोमेन में 3 ही है, तो वन वन बना ही नहीं सकते हम लोग। और को डोमेन में ज़्यादा हो गए तो ऑन टू नहीं बनेगी आपकी। वन वन ऑन टू बनने के लिए दिस वन वन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अब ये नहीं करे कि सारी मैपिंग वन वन बनेगी, बट वन वन बना सकते हैं, यहाँ पर ऑन टू बना सकते हैं, वन वन ऑन टू दोनों बना सकते हैं। तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या रहनी चाहिए आपकी, सेम रहनी चाहिए। अब कितनी बनेंगी वो हमको देखना है यहाँ पर। जैसे मान लो दोनों साइड में 4-4 एलिमेंट है, तो ये तो पता है कि वन वन ऑन टू बना सकता हूँ बाइजेक्टिव। कितनी बाइजेक्टिव बनेंगी तो अब देख लो, चाहे वन के पास कितनी चॉइस है, 4, टू के पास कितनी है, 3, 2, 1, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल। और वन वन बना दिया तो ऑन टू अपने आप ही बन जाएगी फिर वो आपकी, या ऑन टू बना दिया तो वन वन अपने आप बन जाएगी। तो यदि किसी सेट में n एलिमेंट है और दूसरे में भी n एलिमेंट है, तो a टू b कितनी बाइजेक्टिव बना सकता हूँ, n फैक्टोरियल। ठीक है, वो कल लिखवा देंगे इसमें, फिर क्वेश्चन कर लेंगे इसके।